राज्यसभा में मोदी ने खोली सबकी पोल। मोदी का भाषण सुन गुस्से में तमतमा रहे थे खड़गे। 90 मिनट की स्पीच में आने वाले 90 सालों तक का असर। मोदी का एक वार बीजेपी का सफलता का द्वार। ऐसा क्या कह दिया आपकी बार जो चुनाव जीतने से पहले ही जीत गई मोदी सरकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए ऐसी बातें कही जिसे सुनकर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सदन में बैठकर वो सिर्फ मोदी को देखते रह गए, लेकिन लाख चाहने के बावजूद कुछ कह नहीं पाए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने भाषण में खड़गे जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप अपना आशीर्वाद वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे कहा कि उस दिन के भाषण के दौरान खड़गे जी के 2 कमांडर नहीं थे। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष मेरी बातों को सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन देश की जनता ने उन्हें यह ताकत दी है। पीएम मोदी ने आने वाले 5 सालों का प्लान भी बता दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में देश में इलाज बहुत सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही गरीबों को पीएम आवास देने का ख्याल भी रखा जाएगा और आने वाले 5 सालों में सोलर पावर से बिजली का बिल 0 हो जाएगा। पाइपलाइन से गैस कनेक्शन को पूरे देश से जोड़ा जाएगा और युवा शक्ति के रूप में देश का निर्माण किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसी बीच राहुल गांधी पर भी इशारों में तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों की मर्यादा इतनी है कि इन्होंने अपने युवराज को सिर्फ एक स्टार्टअप बनाकर रख दिया। वो नॉन स्टॉपर है, ना तो वो लिफ्ट हो रहा है और ना ही लॉन्च हो रहा है। मोदी ने इस पर एक छोटी सी कविता भी सुनाई। उन्होंने कहा कि नए भारत की भोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें खोजें अपनी ठौर। पीएम मोदी ने देश में कांग्रेस के पतन पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि अब उनका विश्वास पक्का हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो चुकी है और जब सोच ही आउटडेटेड हो गई हो तो पार्टी ने अपना कामकाज भी आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। कई दशकों तक देश पर राज करने वाली पार्टी का ऐसा पतन ये देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही, बल्कि हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव फैलाया है जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि भारत की संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले लोगों को बड़े ही हीन भावना से देखा जाता है। ये एक तरह से हमारे अतीत के साथ अन्याय किया गया है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस बात को दुनिया भली भांति जानती है। इसी बीच पीएम मोदी ने पिछले साल की घटना को याद दिलाते हुए बताया कि हम उस सदन में बैठे थे और देश के पीएम की आवाज को दबाने की पूरी तरह से कोशिश की जाती थी। आज भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आप मेरी आवाज को किसी भी स्तर पर दबा नहीं सकते। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने भाषण में यह भी कह दिया कि जरा याद कीजिए उस दौर को जब मारुति के शेयर बाजार क्या चल रहे थे। कांग्रेस ने कहा था कि उन्होंने पीएसयू को बेच दिया है और उसे पूरी तरह से डुबो दिया है। अब याद कीजिए कि आखिर एमटीएनएल और बीएसएनएल को बर्बाद करने वाला कौन था, वो कौन सा कालखंड था। जरा उस घड़ी को भी याद कीजिए जब एचएएल की दुर्दशा हो रही थी। 2019 का एजेंडा एचएएल के जरिए लड़ने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि देश की एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया। कांग्रेस पार्टी और यूपीए के 10 सालों की बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकती। पीएम मोदी ने चुन चुनकर विपक्षी पार्टियों की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी पोल खोल कर रख दी। 90 मिनट के इस भाषण के दौरान पीएम मोदी जिस धार के साथ बोल रहे थे, देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो आज वो पूरे मूड के साथ आए हों। पीएम मोदी के इस मूड के लिए आप उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।